नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट में आपका स्वागत है। सरकार ने एक नई हेल्थ ऐप को लॉन्च किया है जो गांव के हेल्थ वर्कर्स को मरीजों का सही इलाज तय करने में मदद करेगी। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। गुरुग्राम में 160 किलो की महिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची, जहां उनका सांस लेना भी मुश्किल हुआ। मोटापा भी आपकी जान ले सकता है, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। अगर आप भी स्टिकर लगे फल या फिर सब्जियों को खरीदते हैं तो खरीदी से पहले एक बार जरूर सोचें। FSSAI ने इस पर गंभीर चेतावनी दी है। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप खास तौर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHOS के काम को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है, जो गांव और छोटे स्तर के हेल्थ सेंटरों पर मरीजों का इलाज करते हैं। ये मोबाइल ऐप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा विकसित किया गया है। इसका मकसद डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को मरीजों की जांच और इलाज में सही फैसले लेने में मदद करना है। इस ऐप में मरीज की हिस्ट्री लेने से लेकर जांच करने और इलाज के स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिए गए हैं, जिससे इलाज ज़्यादा व्यवस्थित और तेज हो सके। एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये गंभीर मरीजों की पहचान करने में भी मदद करता है। अगर किसी मरीज की हालत ज़्यादा खराब होती है तो तुरंत ये ऐप बड़े अस्पताल में रेफर का सुझाव देता है। वहीं हल्के मामलों में ये स्थानीय स्तर पर इलाज या फिर टेली कंसल्टेशन की सलाह देता है। ऐप में रंगों के जरिए मरीज की स्थिति को समझना आसान बनाया गया है। जैसे लाल रंग का मतलब गंभीर स्थिति, नारंगी का मतलब डॉक्टर की ज़रूरत, पीला सामान्य इलाज और हरा हल्की समस्या को दिखाता है। इसके अलावा इस ऐप में मरीजों का डेटा सेव करना, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, टेली कंसल्टेशन और फॉलोअप जैसी सुविधाएं भी दी गई है। इससे इलाज की क्वालिटी बेहतर होगी और मरीजों को समय पर भी इलाज मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इस तरह की डिजिटल पहल से देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। गुरुग्राम के सीका बिरला अस्पताल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची। महिला को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जानकारी के अनुसार महिला का वजन 160 किलो था। डॉक्टरों का कहना है कि अधिक मोटापे के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। इस मामले ने मोटापे को लेकर एक बार फिर से चिंता खड़ी कर दी है। डॉक्टरों ने बताया कि महिला हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम नाम के एक गंभीर बीमारी का शिकार हुई थी। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में सांस नहीं ले पाता, यानी उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। इतना ही नहीं, खून का लेवल भी लगातार गिरता रहता है। हालांकि डॉक्टरों ने सूझबूझ के साथ महिला का सफल इलाज किया और उन्हें कुछ दिनों के एग्जामिन के दौरान सांस लेने की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद उन्हें घर भेजा गया। अब इस मामले ने एक बार फिर से मोटापे को लेकर बहस छेड़ दी है। ये आंकड़े चौंकाने वाले और डरावने वाले भी हैं। दरअसल भारत में मोटापा धीरे ही सही लेकिन एक गंभीर स्वास्थ्य महामारी बनता जा रहा है। तेजी से बढ़ती हुई वजन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का शिकार आपको बनाता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 35 करोड़ लोग ओबेसिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि इसमें आपके काम की खबर क्या है। कई लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में जो लोग इस समस्या से परेशान हैं वो इससे छुटकारा पाने के लिए कई रास्ते खोज रहे हैं। आप अपने डेली लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करते हुए मोटापे की इस समस्या से राहत पा सकते हैं। अक्सर जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज से दूर होते हैं उनमें मोटापे की समस्या परेशान करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें। डेस्क जॉब करते हैं तो थोड़े समय के लिए अपनी कुर्सी से उठें और स्ट्रेच करें। छोटे बदलाव आपकी इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। डॉक्टर्स भी आपको ये करने की सलाह देते हैं। सर्जरी की किसी मरीज की, वही जो मैंने कहा कि 150 किलो का है, अब कितने दिन में जाके उसका वजन कितना? देखिए वही मैं बता रहा हूँ आपको कि वेट लॉस जो होता है, हेल्दी वेट लॉस जो होता है, वो स्लो एंड ग्रेजुअली होता है। बॉडी को इतना समय मिलना चाहिए अपने आप को रीएडजस्ट करने के लिए। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप 150 किलो का है तो फर्स्ट मंथ में अबाउट 7 to 8 kg वेट लॉस हो जाएगा। फिर कुछ समय के लिए स्टेबलाइज होगा, प्लेटू होगा, फिर 3-4 किलो कम होगा, फिर स्टेबलाइज होगा, फिर 3-4 किलो का कम होगा। तो 60 to 70% ऑफ द एक्सेसिव वेट लॉस will be achieved in 6 to 8 months time, and rest of the weight loss depends on the compliance of the patient। वो कितनी मेहनत कर रहा है, जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट कर रहा है, तो उसका अच्छा वेट लॉस होगा। जो कंप्लायंस नहीं कर रहा उसका कम वेट लॉस होगा। मोटी मोटी सी बात है।
फिर एक लेमैन क्वेश्चन, 150 किलो का आदमी साल भर में 100 किलो पे आ जाएगा 150 किलो का आदमी साल भर में 80 किलो आ सकता है, अगर उसका कंप्लायंस भी अच्छा बिल्कुल। है तो। और हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 110, 120, 130 किलो वेट लॉस किया। अच्छा, To start off with, they were 230 kg and they were motivated. Generally, I have seen the younger people. 230 किलो? हाँ जी, 230 किलो में अगर आपको फोटोज उनकी दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में भी नजर आते हैं। पहले हम सिर्फ अमेरिका में देखते थे सुपर ओबीज इनको बोलते आई हैं। रिमेम्बर, आपने मुझे बताया उसके लिए ओटी टेबल भी अलग ही होती है। बिल्कुल, हमारे बेरियाट्रिक सर्जरी का जो ओटी है वो सेपरेट है। नॉर्मल आदमी उस पर अगर आप किसी मोटे आदमी को लटकाओ तो वो तो इधर उधर लटक जाएगा, तो वो वेट इतना ले ही नहीं सकता। तो बेरियाट्रिक टेबल भी अलग होती है, उनकी स्ट्रेंथ अलग होती है, उसमें एडिशनल वाइडर सीट्स होती हैं। इतने मोटे कैसे हो जाते हैं सर लोग? देखो, रातों रात तो कहीं नहीं होता मोटा, तो हम्म, कहीं ना कहीं हम, और होते आप देखेंगे यंगर पीपल ज्यादा होते हैं, बिकॉज हमारा शरीर जो है भगवान ने इतना बनाया है कि वो काफी गंद झेल लेता है। हम्म, You will see that most of them at 25, 30 years when they become overweight, till 40 years they carry on and then they suddenly collapse. हम्म, Collapse with diabetes, heart diseases, हम्म, joint problems, knees बैठ गए, spine बैठ गई। हम्म, तो वही कहीं ना कहीं हमें, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, आइडियल होगा स्कूल हेल्थ पे फोकस करके प्रिवेंशन करना, हम्म, लेटर सीनियर स्कूल्स में स्क्रीन करना, हम्म, अर्ली इंटरवेंशन करना। और जो सुपर ओबीज हैं, जो एडोलेसेंट ओबेसिटी है, हम्म, तो सुपर ओबीज है जो हमें पता है कि किसी तरीके से उनको बेरियाट्रिक सर्जरी के सबसे ज्यादा, मैं अपनी प्रैक्टिस बताऊंगा 25 साल की, तो मेरे सबसे अच्छे रिजल्ट्स एडोलेसेंट ओबेसिटी के अंदर आए हैं, बिकॉज दे आर यंग पीपल हम्म, who will respond very well to the treatment. हम्म, These are young people who are motivated, हम्म। and the biggest motivation is your girlfriend or boyfriend. अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। आपने कभी ना कभी ऐसे फल और सब्जी जरूर देखे होंगे जिनमें स्टिकर लगे होते हैं। हालांकि लोग इसे धोकर अच्छे से साफ करके ही खाते हैं, लेकिन इसे धोने में अगर आपने लापरवाही बरती तो यह आपके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस पर FSSAI ने बड़ी चेतावनी भी दी है। अगर आप ये कहेंगे कि आप तो इसे धोकर ही खाते हैं, तो क्या सिर्फ धो लेने से ही पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता? कुछ लोग इन स्टिकर्स पर खास ख्याल नहीं देते। कई बार ये काफ़ी छोटे होते हैं, तो कई बार लोग इन्हें बिना धोए ही खा लेते हैं। सिर्फ स्टिकर हटा लिया और समस्या ठीक नहीं होती, क्योंकि ये आपकी सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने शॉकिंग जानकारी शेयर की है। बताया गया कि फल और सब्जी पर लगे हुए स्टिकर को हटाने के बाद भी उन्हें अच्छे से धोकर साफ करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ महज एक ब्रांडिंग या फिर फलों पर सब्जी की कीमत या फिर जानकारी देने के लिए नहीं है। जिस गोंद या फिर केमिकल से इसे चिपकाया जाता है वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब भी स्टिकर को हटाएं, उसे धोने के बाद भी ध्यान रखें। ऐसे फल और सब्जियां जिन पर स्टिकर लगे होते हैं ये खाने लायक नहीं होते। उसके पीछे का कारण साफ है, यानी इसमें इस्तेमाल होने वाली गोंद या फिर केमिकल में सिंथेटिक पाया जाता है। यही सिंथेटिक हमारे पेट में जब जाता है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम पैदा करता है। इतना ही नहीं, स्टिकर के नीचे कीटनाशक और गंदगी जमा होने की संभावना रहती है, जो आप जितने अच्छे तरीके से भी धो लेंगे तो भी नहीं हटता। इस कारण ऐसे फल सब्जियां खाने लायक नहीं होते, क्योंकि उनमें मौजूद कीटाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। कंपनी अपनी ब्रांडिंग करने के लिए ऐसे स्टिकर्स लगा देती है और बाजारों में भी इसे खूब बेचा जा रहा है। तो अगर इसे नहीं खाए तो क्या करना चाहिए, इस पर भी FSSAI ने खास सलाह दी है। यानी ऐसे फलों और सब्जियों को खाने से पहले सिर्फ धोना ही काफ़ी नहीं है। जब आप स्टिकर हटाएं तो कम से कम 20 से 30 सेकंड तक बहुत पानी में रगड़कर अच्छी तरह से धोएं, ताकि गोंद और केमिकल हट जाए। वहीं ऐसे फल या फिर सब्जी पर हल्के ब्रश का इस्तेमाल करें ताकि गंदगी को साफ किया जा सके। पानी में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका या फिर 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर फलों को धोने से सतह पर चिपके केमिकल्स की परत हट जाती है। आज की सेहत की खबर में बस इतना ही। इस तरह के कंटेंट को देखने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।